आप वीडियो टाइटल से समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आईपी मैट इंदौर के बारे में होने वाली है और उसमें पर्टिकुलरली इस डोमेन के बारे में होने वाली है कि हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, अब 200 प्लस का क्राइटेरिया मैं गुड इसलिए कह रहा हूं, ऑल्दो कट ऑफ तो आपकी 170 180 की रहती है, बट अगर आप 200 प्लस स्कोर करते हो विद आपके सारे सेक्शंस क्लियर होते हैं तो आपके जितने भी टॉप आईएम्स हैं इंक्लूडिंग आईएम इंदौर, आईएम शिलोंग, आईएम अमृतसर, आईएम रांची, अगर आपके पास मैथ्स वगैरह है बिकॉज दीज आईएम्स उसमें शिलोंग और अमृतसर तो एक्सपेक्ट यू टू हैव मैथ्स इन क्लास 12, तो चांसेस आर गुड कि आपका इंटरव्यू मतलब थोड़ा सा प्रेफरेबल हो जाए क्योंकि आपका एक अच्छे स्कोर पे आप बैठे हो। 200 प्लस पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब अचीव कैसे करें? सबसे पहले गाइस हम समझते हैं आईपी मैट इंदौर का एक सेगमेंटेशन कैसा होता है पेपर का। सो देयर आर 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज आपका ऐसे, दैट इज सब्जेक्टिव असेसमेंट या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, टीटा बेस्ड आते हैं। टीटा मतलब टाइप इन द टेक्स्ट, आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, यू हैव टू टाइप द आंसर्स इन द टेक्स्ट, उसके आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड आपका जो सेक्शन होता है दैट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं। और थर्ड सेक्शन होता है आपका वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। वैसे मैं आरसी को वीए के अंदर ही काउंट करता हूं, तो मैं कभी वीए बोलूं तो मैं उसमें आरसी भी इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, सो आपका वीएआरसी का सेक्शन होता है, उसमें आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं। अब समझते हैं थोड़ा पास्ट कट ऑफ्स को लेके। सो इफ यू आर गेटिंग अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस राइट इन योर एसे, 7 to 8 क्वेश्चंस इन योर क्यूए, and approximately VRC में if you are getting 32 to 33 क्वेश्चंस राइट, तो आपका एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली कट ऑफ क्लियर के साथ साथ इस चीज पे भी बात करेंगे कि आप अपना स्कोर कैसे बूस्ट अप कर सकते हो रिस्पेक्टिवली, बिकॉज इट इज हाई टाइम। 4-5 महीने बाद एग्जाम है, 3-4 महीने बाद, 3 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली एग्जाम है, तो काफी बच्चे मॉक्स पे पूरा फोकस डाल रहे होंगे। इवन हमारे बच्चों की भी हमने अभी प्रॉपरली मॉक्स स्टार्ट कर दिए हैं। सो अगर आपको भी मॉक सीरीज या इस टाइप से कोई भी इंटरेस्ट हो, अगर आपको लेना हो मॉक सीरीज, तो यू कैन डेफिनेटली परचेज हमारी भी, तो उसका भी हम लोग लिंक वगैरह अटैच कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन, या आप एक बार कमेंट्स कर देना, तो उसके बेसिस पे वी कैन प्रोवाइड यू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हुए मैं ये बताता हूं। देखो, अब आपको समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में टॉपिक्स कहां से मेन आते हैं। देखो, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, दीज आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स। ठीक है, अब अर्थमेटिक अलजेब्रा में क्या हो गया? आपका नंबर सिस्टम, आपका प्रॉफिट लॉस, आपका मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेजेस, एसआईसीआई, ठीक है, आपका टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, दीज आर द एवरेजेस भी, दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये आप अरुण शर्मा में लेवल 2 तक कर लेते हो, मोर देन इनफ है, आपको काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। ठीक है, अब साथ साथ में अलजेब्रा की बात करूं तो उसमें आपका यू कैन गो विथ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सीक्वेंस सीरीज आपका। ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं अगर हायर मैथ्स में चीजें ऐड ऑन, फंक्शंस भी ले लो आप अलजेब्रा में, फंक्शंस लेकिन हायर मैथ्स में हो जाता है। सो फंक्शंस हो गया आपका। ठीक है, फंक्शन में पर्टिकुलरली लॉग्स बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, लॉग्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आते हैं। हायर मैथ्स में देखो बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, आपको थोड़े से क्वेश्चन मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स के देखने को मिल सकते हैं, बायनोमियल, इसके अलावा मेजरली कुछ नहीं आएगा। सेट थ्योरी भी थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब मॉडर्न मैथ्स की मैं बात करूं तो मॉडर्न मैथ्स में यू कैन एक्सपेक्ट आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड आपका प्रोबेबिलिटी। बट आपको मेन ये चीज समझनी पड़ेगी कि इफ यू आर गुड इन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, और गुड का मतलब गुड है, ठीक है ना, कि अरुण शर्मा जैसी बुक का लेवल 2 आपने क्लियर कर रखा है, लेवल 3 के भी यू आर एबल टू टच द क्वेश्चंस। ठीक है, तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी अपना स्कोर बूस्ट करने में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा वर्बल एबिलिटी की और आरसी की। लास्ट ईयर वी look at the paper, मतलब after looking at the paper we found that approximately around 18 to 19 questions, approximately 18 questions came from RCs directly। ठीक है, तो पहले लोग कहते थे कि इंदौर में इतना आरसीज का वेटेज नहीं है, बट लास्ट ईयर दिस चेंज, उन्होंने 3-4 आरसीज दी हैं और 16 to 18 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली आए थे उसमें। ठीक है, उसके साथ साथ क्या आता है, आपको पैराजंबल्स देखने को मिल सकते हैं। देखो, उसके बाद थोड़ा सा मैं फोकसली बताऊं तो हाउ यू कैन फोकस। सबसे पहले फोकस ऑन आरसीज। ठीक है, उसके साथ साथ गो विद योर लाइक ग्रामर में भाई सबसे ज्यादा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, देन आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, उसके साथ साथ यू कैन गो विद आपके इंटरजेक्शंस भी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, फिर आपके टेंसेस हो गए, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है, तो ये काफी हद तक ये पार्ट्स आप कर लीजिए, इसमें फिर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गई। ठीक है ना, वर्ब्स भी इंक्लूड करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारा अगर आप मेन रूल्स जो भी आपको मेजरली आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो, ठीक है ना, और या कोई भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से तैयारी कर रहे हो, मेनली तो अगर आप एसएससी या बैंकिंग वगैरह का इंग्लिश वगैरह कर लेते हो,
फॉर ग्रामर मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। वोकैब के लिए प्रैक्टिस सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। अब उसके लिए देखो द बेस्ट थिंग इज टू रीड, ठीक है। अब आप रीड करोगे ना, यू विल डेफिनेटली फाइंड वर्ड्स जो आपको नहीं समझ आएंगे, क्योंकि देखो कभी भी ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता कि कहीं से कोई भी अजीब सा वर्ड उठा के दे दिया। जनरली दे ट्राई टू गिव द वर्ड्स जो कि कॉमनली यूज होते हैं, बट लोगों को थोड़ा उसका इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो वो आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग करो, एक मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में जो भी आपको नया वर्ड मिल रहा है आप उसको ऐड करते जाओ। उसका भी तरीका बताता हूं, आप ए का सेक्शन बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ए आपका लेटर है, ठीक है ना, अल्फाबेट में ए लेटर है, उसके अंदर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, आपको जितने भी नए वर्ड्स मिल रहे हैं ए से रिलेटेड उनको लिखो, उनका मीनिंग गूगल करके ढूंढो, ठीक है ना। सेम चीज करो फॉर ऑल द आपका लेटर्स के लिए, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प साबित होगी इसके लिए। तो ये सब चीजें आप करोगे ना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट फॉर क्रैकिंग द एग्जाम। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मॉक्स में कंसिस्टेंटली 200 प्लस स्कोर ट्राई करना ही पड़ेगा, तभी आपको डी डे पे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं आज के पेपर में 200 प्लस ला सकता हूं। कि अगर आप कंसिस्टेंटली वो चीज मेंटेन करते हो डेफिनेटली होगा। या डेफिनेटली देखो अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, हो सकता है किसी मॉक में आपके 150 से भी कम है, हो सकता है कभी 100 भी आ जाए, ठीक है। उस चीज से हैम्पर नहीं होना। हमेशा मैंने यही बोला है कि आपको ये चीज समझनी, किसी मॉक में कम स्कोर आया है तो क्यों आया है, ठीक है। हो सकता है पेपर ही हार्ड बना दिया, ठीक है ना। भाई हम लोग भी मॉक्स प्रिपेयर करते हैं, सम मॉक्स हम बिल्कुल कैट के लेवल पे भी प्रिपेयर करके देते हैं बच्चों को, ताकि थोड़ा बच्चों को भी एक डर आए अंदर से। तो हर एक जितनी भी आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो भी एजुकेशनल कंपनी है, जो भी आईपीएम की तैयारी कराती हैं, तो वो ये चीज इंश्योर करती हैं। कुछ मॉक्स तो आपके टफ होने चाहिए, बट आपको उनको समझना पड़ेगा कि जेन्युइनली टफ थे, उनको भी गो विद द एक्सप्लेनेशंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट फील डिसहार्टेंड अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा, बट क्यों नहीं आ रहा है प्लीज फाइंड दैट, ठीक है ना। उसके लिए व्हाट यू कैन डू, एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि हम अभी इस साल हम लोगों ने ये भी सोचा है कि जिन भी बच्चों को मैक्सिमम क्वेरीज रहेंगी हम उनको फ्री में भी सॉल्व करेंगे। आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कि आपको किस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम, हम ट्राई करेंगे कि उस पर कोई सीरीज लाएं, ठीक है। इससे यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग और आपको बहुत ज्यादा हेल्प साबित होगी। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये स्टडी स्ट्रेटजीज अगर आप अपने साथ रखते हैं, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस यू कैन स्कोर, यू कैन गेट मोर देन 200 प्लस इन द आईपी मैट 2026 इंदौर एग्जाम। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वी आर विद यू। डाउट्स वगैरह हो, यू कैन कमेंट अस डाउन, विल डेफिनेटली सॉल्व दैट। इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब।